हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को पहले ही पता चल चुका होगा, इंटर फर्स्ट ईयर में ही आप पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत गुडविल के बारे में। तो आज हम लोग उस गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स को देखा जाएगा। थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में हम जाते हैं गुडविल क्या होता है। तो किसी भी फर्म का गुड नेम यानी कि नेम एंड फेम इज कॉल्ड गुडविल। तो रेपुटेशन आप कह सकते हो फर्म का गुडविल है। फर्म का एक्स्ट्रा अर्निंग पावर को ही गुडविल कहा जाता है। तो गुडविल को अगर ठीक से आज तक कोई ऐसी परिभाषा नहीं बनी जो पूरे गुडविल को पूरी तरह से डिफाइन कर पाए। अब गुडविल में अगर उस तरह देखा जाए तो नाम जिसका बहुत अच्छा है वो उसकी गुडविल है, नाम होना ही गुडविल है। किसी फर्म का नाम क्यों होता है? तो अगर वो प्रोडक्ट अच्छा बना रहा है, उसके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो बार बार कस्टमर उसके पास आएंगे और जब बार बार आएंगे तो उसकी अर्निंग पावर बढ़ेगी, उसकी प्रॉफिट बढ़ेगी। तो जो प्रॉफिट बढ़ती है इसको भी गुडविल कहा जाता है। अब बात ये आता है कि अकाउंट में अगर आएंगे तो एक तरह से अगर अकाउंट को लेकर चले बिना अकाउंट को लेकर चले, तो अगर विदाउट अकाउंट की बात अगर हम करें तो गुडविल किसी का नाम बहुत अच्छा है, फेमस है, लोग उसको जानते हैं, कस्टमर उसको जानते हैं, ये गुडविल हो गया उसका, जिसके चलते उसको जानना है। लेकिन इन सब चीजों को हम अकाउंट में उसकी रिकॉर्ड नहीं रख सकते। आप पहले ही पढ़े हैं कि only those things are recorded in the accounts which are in the form of cash or in cash। जो कैश के फॉर्म में हो या कैश में हो उन्हीं को हम गुड अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो किसी का नाम बहुत अच्छा है तो इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। तो इसलिए अकाउंट ने गुडविल को मेजर किया प्रॉफिट से, यानी कि फर्म की अगर अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, अन्य फर्मों से अच्छा कमा रहा है, सेम कैपिटल लगा करके सेम बिजनेस प्लेसेस पे, तो ऐसे दशा में जो ज्यादा कमा रहा है उसकी गुडविल ज्यादा होगी। सपोज दैट मान लीजिए दो दुकानें हैं, एक दुकान 10 लाख रुपया लगा करके एक पर ईयर 1 लाख रुपीज कमा रहा है, दूसरा दुकान आपका 10 लाख ही लगा करके और 150 कमा रहा है, यानी कि 50,000 जो एक्स्ट्रा कमा रहा है वही उसकी गुडविल है। तो इस तरह अकाउंट ने गुडविल को जो वैल्यूएशन किया वो प्रॉफिट के आधार पे किया। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो जो भी गुडविल का वैल्यूएशन का मेथड मिलेगा आपको वो मैक्सिमम प्रॉफिट बेस पे ही होगा। अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है, फर्म प्रॉफिट अच्छी नहीं कमा रही है तो कोई गुडविल नहीं है। फर्म को लॉस हो रहा है तो गुडविल नहीं है। फर्म को यदि प्रॉफिट होती है तो उसकी गुडविल है। जितनी ज्यादा प्रॉफिट होती है उतनी ही ज्यादा गुडविल है। तो अब हम ये देखेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन जो करते हैं तो वैल्यूएशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो ऐसे दशा में देखिएगा, जब किसी फर्म में किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो मैंने बताया था दो चीजें लेकर के आता है वो, एक कैपिटल लेकर के आता है, दूसरा गुडविल लेकर के आता है। तो जब नया पार्टनर एडमिट होगा तब वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या किसी पार्टनर की डेथ होती है तब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ती है। तीसरा, जब फर्म क्लोज होता है या फर्म को हम बेचते हैं किसी को, तो ऐसे दशा में गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है कि गुडविल के लिए कितना पैसा चार्ज किया जाएगा जो फर्म खरीद रही है उससे। फिर जब फर्म का अमलगमेशन होता है, एक फर्म दूसरे फर्म में जाके मिलती है, तब वैल्यूएशन करना पड़ता है गुडविल का। कभी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है पार्टनरों में तब गुडविल की जरूरत पड़ती है। तो गुडविल की जरूरत आपको हर एक स्टेप पे पड़ेगा। तो इसलिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चूंकि हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ना है तो उसमें आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको करना ही करना है। नया पार्टनर आएगा वो गुडविल लेकर आएगा, उससे पहले उसका पूरे फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल के वैल्यूएशन करने के कई मेथड्स हैं। जो प्रचलित मेथड हैं उनके बारे में हम डिटेल देखेंगे। अब इस तरह तो मेथड हम सभी लिख दे रहे हैं। तो फॉलोइंग are the method of valuation of goodwill। पहला आपका आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड आ जाते हैं। पहला आता है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हो गया आपका पहला। दूसरा होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। प्रॉफिट मेथड। तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड भी दो प्रकार से होता है। पहला होगा आपका एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और चौथा होता है आपका एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड। पांचवा, ये जो पांचवा है ये बहुत बुकों में नहीं देता है, कुछ बुकों में देता है, लेकिन जानना हमें जरूरी है। हालांकि कोई मेथड नहीं है लेकिन कभी कभी इसका कैलकुलेशन दे देता है। तो हिडन गुडविल। तो ये आपके 5 मेथड्स हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देखेंगे, फिर वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड देखेंगे। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड।
और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और चौथा है आपका एन्युटी मेथड, पांचवा है हिडन गुडविल। तो आपके सिलेबस में ये 3 आपको पढ़ने हैं, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अब एक एक का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी हमें पहला देखना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें पहला हम देखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये सबसे इजी मेथड और सबसे फेमस मेथड ये है, यानी कि मोस्ट इजी एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड है ये। इस मेथड से सवाल ज्यादा आते हैं क्वेश्चन में, मैक्सिमम आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट ही मेथड होता है। तो ऐसे दशा में गुडविल कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे कि पिछले वर्ष के कुछ 3 या 4 साल दिया रहेगा, उन 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करके एवरेज निकाल लेंगे। अब उसके बाद नंबर ऑफ परचेज ईयर से गुणा कर देंगे, गुडविल निकल के आ जाएगा। यानी कि गुडविल कैसे निकलेगा, देखिए गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years purchase। अब देखना है हमको एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल ऑफ प्रॉफिट जोड़ लेंगे, जितने प्रॉफिट दिया होगा उस प्रॉफिट को जोड़ लेंगे, उसमें नंबर ऑफ ईयर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। जब एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर से गुणा कर देंगे। अब बात हमारे सामने आती है कि हम एवरेज प्रॉफिट का कंसेप्ट क्या है। तो गुडविल का जब भी वैल्यूएशन किया जाता है तो वो फ्यूचर के लिए किया जाता है। फ्यूचर में हमारी क्या गुडविल, फ्यूचर की क्या गुडविल है उसकी वैल्यूएशन करना है, और आज के डेट पे। यानी कि कोई जब बंदा पार्टनर बनता है आपके वहां, तो उसके लिए वो आपको गुडविल देता है। अब जो गुडविल देगा तो वो इसलिए गुडविल आपको देता है क्योंकि वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फर्म की जो प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है, तो इसलिए वो गुडविल देता है। और जो नया पार्टनर गुडविल लेकर के आता है, उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। तो प्रॉफिट के बदले में देते हैं, यानी कि जो प्रॉफिट पा रहा उसके बदले में हम गुडविल दे रहे हैं। तो हमारी प्रॉफिट क्या हो रही है, ये प्रॉफिट पिछले साल का, जैसे करेंट ईयर के अगर प्रॉफिट के आधार पे अगर हम गुडविल का वैल्यूएशन करें तो करेंट ईयर की प्रॉफिट बहुत ज्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है। चूंकि क्या होता है कि फर्म के कभी कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी हो जाते हैं।
जिसका वो उम्मीद नहीं किया था उस आधार पे हो जाते हैं प्रॉफिट। तो वो पिछले जब 4-5 साल के आप प्रॉफिट को लेंगे और उसके आधार पे जब गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो कभी कभी आपका अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ है तो अनएक्सपेक्टेड कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो लॉस को कवर करता है, यानी कि जो या आप ये कह सकते हैं जो लॉस हुआ वो प्रॉफिट अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट को कवर किया, तो एक एवरेज निकल के आ जाती है। नहीं तो हम गुडविल का वैल्यूएशन उस समय करेंगे जब हमारी प्रॉफिट ज्यादा होगी, जब प्रॉफिट कम होगा तो हम गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करेंगे, या हम उस ईयर को बेस लेंगे जिस ईयर में हमारी प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुई है तो हमारी गुडविल ज्यादा होगी, जब गुडविल ज्यादा होगी तो नया पार्टनर को ज्यादा पैसा लाना होगा, तो वहां पे डाउट रहता है, एक्चुअल गुडविल नहीं निकल के आता। लेकिन जब एवरेज प्रॉफिट आप ले लेते हो 4-5 सालों का, तो ये अनएक्सपेक्टेड का जो प्रभाव पड़ता है प्रॉफिट पे वो प्रभाव समाप्त हो जाता है एवरेज के चलते, तो इसलिए एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। अब इसका हम कोई क्वेश्चन उठाएंगे, लेकिन हाँ उससे पहले एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, जब ये एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो इस प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस, जैसे आप 4 साल की प्रॉफिट को लिए, सपोज दैट मान लीजिए कि आप 2017, 2018, 2019 एंड 2020 को आपने प्रॉफिट ले रहे हैं, ये प्रॉफिट ईयर आप, और यहां पे आपकी प्रॉफिट दी हुई है, सपोज दैट मान लीजिए इसकी प्रॉफिट है 50,000, इसकी प्रॉफिट है 40,000, इसकी प्रॉफिट है, इसका लॉस है आपका 20,000 और इसकी प्रॉफिट है आपका मान लीजिए 60,000। ये लॉस में है, अन्य सभी ये प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हम शो कर दिया। तो अगर ये जब इस आधार पे ये 4 साल की आप प्रॉफिट लेंगे तो जो प्रॉफिट है प्रॉफिट को प्लस करेंगे और जो लॉस है उसको लेस करेंगे, यानी कि ये आपका बनेगा कैसे, अगर एवरेज प्रॉफिट आप निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट यदि आप निकालते हैं तो आप 50,000 प्लस 40,000 और ये माइनस करेंगे 20,000 को, क्योंकि ये 20,000 आपका लॉस हुआ है, क्लियर। अब प्लस ये 60,000 और डिवाइडेड बाई कितने साल का लिया आपने, तो 1 2 3 4 साल का, तो 4 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, क्लियर हो गया। यानी कि आपका हो जाएगा ये 80 8 5 13 1,30,000 और डिवाइडेड बाई 4 से जब काटेंगे 32,500 आपकी एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगी, क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और किसी वर्ष अगर लॉस होता है तो उसको हम लेस करेंगे और नंबर ऑफ ईयर जितने साल का यानी कि जिसका लॉस हुआ उसको भी कंसीडर करते हुए नंबर ऑफ ईयर निकालेंगे। या नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 है, 4 से डिवाइड किया, ये माइनस है तो ये माइनस कर दिया यहाँ पे, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे क्या करते हैं कि अगर किसी वर्ष अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ है या अनएक्सपेक्टेड लॉस हुआ है, यानी कि ऐसा प्रॉफिट हुआ है जो व्यवसाय का सामान्य हिस्सा नहीं है, ये कभी कभी हो जाता है, स्पेकुलेटिव नेचर का प्रॉफिट हो गया, तो ऐसे प्रॉफिट्स को उस ईयर के प्रॉफिट से घटा देंगे। सपोज दैट मान लिया तो दिया है कि इन 2020 अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट अर्न बाय फॉर्म ₹10,000। अब अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट 10,000 है, तो ये 10,000 को यहां से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि यहां की प्रॉफिट आप केवल 50,000 की कंसीडर करेंगे, क्लियर हो गया। उसी प्रकार अगर किसी वर्ष अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाता है, जैसे लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय एक्सीडेंट हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, ये बिजनेस में बार बार नहीं होते हैं, अनएक्सपेक्टेड है ये, तो इस प्रकार के लॉस हो जाते हैं, तो उस लॉस को उस ईयर के प्रॉफिट में ले जाके ऐड कर लेंगे। यानी कि अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है
तो या लॉस है, तो उस एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट करके उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि लिखा हुआ है प्रश्न में कि इन 2018 देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹5,000 ड्यू टू एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट के चलते 2018 में 5,000 रुपए का लॉस हो गया। तो लॉस है तो यहां पे 5,000 इसको ऐड करके इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि यहां की प्रॉफिट मानी जाएगी 45,000। क्लियर हो गया। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी वर्ष लॉस हुआ है तो उस लॉस को माइनस करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालते समय। दूसरी बात, अगर किसी वर्ष अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया है तो उस प्रॉफिट को लेस करेंगे उसी साल के प्रॉफिट से। और अगर किसी वर्ष अनएक्सपेक्टेड या एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उस लॉस को उस ईयर के प्रॉफिट में जाके ऐड कर लेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। तो इस तरह सबसे पहले हम प्रॉफिट को एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्लियर हो गई बात यहां तक। फिर आगे तीसरी पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि कभी कभी मैनेजर का कमीशन या डिप्रिसिएशन इत्यादि चार्ज करना भूल जाते हैं हम लोग। यानी कि मैनेजर को कमीशन देना चाहिए या मैनेजर को सैलरी देना चाहिए तो हम सैलरी नहीं दिए हैं। तो जब सैलरी नहीं दिए तो उस सैलरी को हर एक साल के प्रॉफिट से घटा दिया जाएगा। क्लियर हो गया। यानी कि अगर कमीशन या सैलरी किसी को देना छूट गया है, प्रॉफिट में नहीं दिखाया गया जो कि प्रॉफिट में दिखाया जाना चाहिए था, तो उस सैलरी या कमीशन को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब घटाने के लिए हर एक साल से घटाएं या सबसे अच्छा बेहतर तरीका होता है कि जो एवरेज प्रॉफिट आती है उस एवरेज प्रॉफिट में ही ले जा करके उस कमीशन, एक साल का कमीशन आप घटा दीजिए, ऑटोमेटिक सेम प्रभाव पड़ेगा। अभी मैं उसको समझा दूंगा डिटेल आपको। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का। क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का। देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 6 ईयर प्रॉफिट आर एज फॉलोज। तो 6 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, उस 6 ईयर के प्रॉफिट के आधार पर आपको गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और नंबर ऑफ परचेज दिया है 2 साल। तो हम लेंगे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग देख रहे हैं। तो गुडविल का फार्मूला हो गया, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो अब इसमें आप सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल प्रॉफिट आपका जो दिया है वो 6 ईयर का दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 60,000, ये 60,000 आप ले लिए। सेकेंड ईयर का
लॉस दिया है। अब देखिएगा यहां मैंने जो प्लस लगाया, अब ये किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें लॉस है तो माइनस करना पड़ेगा 40,000। थर्ड ईयर में भी लॉस है तो फिर माइनस किया 30,000। फोर्थ ईयर में आपकी प्रॉफिट दिया है तो प्लस कर दिया 1 लाख। फिफ्थ ईयर में आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 1,70,000, 1,70,000। और सिक्स्थ ईयर में फिर प्रॉफिट दिया है 2,20,000। यहां तक क्लियर हो गया। तो देखिएगा पहले साल की प्रॉफिट थी, दूसरे साल की लॉस थी तो माइनस किया, तीसरे साल की लॉस थी उसको भी माइनस किया, फिर चौथे साल में प्रॉफिट है, पांचवें साल में प्रॉफिट है और छठवें साल में भी प्रॉफिट है। टोटल 6 ईयर का हमने लिया तो नंबर ऑफ ईयर्स आपके 6 हैं, तो 6 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब आप क्या करिए, इनको जोड़ लीजिए, प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए और जोड़ करके माइनस वाले को प्लस में से घटा दीजिए, आपका एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो जोड़ेंगे ये आ जाएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर? कैसे निकला? सम प्लस वाले को एक साथ जोड़ लिया, माइनस वाले को एक साथ जोड़ के आपने घटा दिया। अब 4 से काटिए इसको, 6 से काटिए, 80,000 आ गया आपकी टोटल ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। अब यहां से जब एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया, अब यहां हम गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल इक्वल टू, फार्मूला ऊपर लिख ही दिया है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 60 और नंबर ऑफ परचेज ईयर है 2। अब नंबर ऑफ परचेज ईयर समझिए होता क्या है। ये नंबर ऑफ परचेज ईयर मैंने लिखा है, ये क्या होता है, तो ये ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि फर्म को, सपोज दैट मानिए मैं 0 से काम शुरू करूं तो मुझे जो फर्म में प्रॉफिट में हिस्सा मिलने वाला है, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे कितने साल लगाने पड़ेंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि 2 पार्टनर थे ए एंड बी, तो मैंने आपको बताया था कि ये ए बी आपस में बांट रहे हैं। अब नया पार्टनर आ गया सी, तो अब यही प्रॉफिट 3 लोगों में बंटना शुरू हो गया, ये ए एंड बी और ये ए बी एंड सी। क्लियर हो गया? अब फर्म को अगर मान लो सपोज दैट 3 लाख रुपया प्रॉफिट होता, तो 3 लाख से ये आधा आधा अगर ये लोग बांटते हैं तो 1,50,000 इनको मिलेगा और 1,50,000 इनको मिलता अगर कोई पार्टनर नहीं बना होता ना। अब यहाँ पे जब 3 पार्टनर हो गया तो तीनों लोगों में बटेगा, यानी कि 1 लाख अब इनको मिलेगा, इनको भी 1 लाख मिलेगा और इसको भी 1 लाख मिलेगा। अब हम ये देखेगा इसी कि अगर ये हम पार्टनर बनते ही अगले साल हम 1 लाख कमाना शुरू कर देंगे। अगर हम पार्टनर नहीं बनते, हम 0 से अपना व्यवसाय शुरू करते, तो इस 1 लाख को कमाने में हमें कितने साल लगाना पड़ता। क्लियर हो गया? तो अगर ये 1 लाख कमाने में, अगर 0 से हम बिजनेस करते हैं तो इस 1 लाख को कमाने में हमें 2 साल लगता कि 3 साल लगेगा 1 लाख तक पहुंचने में प्रॉफिट के लिए। तो उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर। अगर उम्मीद होता है कि ये 2 साल में बिजनेस हम शुरू करेंगे तो दूसरे साल के बाद हम 1-1 लाख रुपया कमाना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू करेगा तो शुरू में प्रॉफिट नहीं होती है, शुरू में आपको नुकसान होता है या प्रॉफिट होता है तो बहुत कम होता है, बहुत लेस मार्जिन पे आपको काम करना पड़ता है। धीरे धीरे आपकी प्रॉफिट बढ़ती है। तो ये प्रॉफिट 1 लाख आज पार्टनर बनते ही वो 1 लाख में पार्टिसिपेट, 1 लाख उसका हिस्सा बनना शुरू हो गया। और अगर ये नहीं पार्टनर बनता तो इस 1 लाख को कमाने में उसे कम से कम 2 साल कमाने पड़ते, तो वही नंबर ऑफ परचेज ईयर आप यहाँ पे 2 साल ले लेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज 2 है, तो 80,000 इंटू 2 से अगर आप गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1,60,000। आपकी गुडविल निकल के आ गई 1,60,000। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। X sold his business to Y, calculate value of goodwill taking into consideration the following factors।
पाला गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो गुडविल का वैल्यूएशन 3 ईयर परचेज के आधार पे करना है, लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर वर एज फॉलोज, 2015 का 40,000, 2016 58,000, 2017 53,000 एंड 2018 62,000। Abnormal loss of rupees 2,000 due to theft has reduced the profit of the year 2015। तो 2015 का प्रॉफिट जो 2000 के एबनॉर्मल लॉस यानी कि चोरी हो गया, लॉस बाई थेफ्ट है 2000 का, इसके चलते कम हो गया। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2016 इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट 4,000। 2016 का आपका प्रॉफिट में 4,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट शामिल है। स्पेकुलेटिव एंड लॉटरी प्रॉफिट ऑफ 5,000 वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2016 व्हिच वाज इंक्लूडेड इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट। तो एक आपका स्पेकुलेटिव एंड लॉटरी से इनकम हुई है 5,000 का 2016 में, जो प्रॉफिट में शामिल हो गया। तो ये भी अब नॉर्मल प्रॉफिट है, शामिल हो गया, तो इसको लेस करेंगे। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2018 वर reduced by 10,000 of the depreciation on such a machine which was destroyed by fire during the year। तो एक मशीन जो डिस्ट्रॉय हो गया है फायर से ड्यूरिंग द ईयर, उस पे 10,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया गया है, नहीं होना चाहिए था। तो इससे हमारी प्रॉफिट घट गई है, तो इसको हम ले जाके ऐड कर लेंगे। तो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे ये देखते हैं। तो एक बार क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं जिसके चलते हमें बार बार बुक न खोलना पड़े। देखते हैं। तो प्रॉफिट आपका दिया हुआ है पहला, ये प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 2015 का और 2016, 2017 एंड 2018 का 4 ईयर की प्रॉफिट दी हुई है। ये प्रॉफिट है आपका 2000, इसका 40,000, इसका है 58,000, इसका दिया हुआ है 53,000 और इसका दिया हुआ है 62,000। ये आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। अब प्रश्न में कह रहा है कि एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2000 ड्यू टू थेफ्ट हैज रिड्यूस्ड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2015। तो यहां पे एबनॉर्मल लॉस है लॉस ड्यू टू थेफ्ट ऑफ रुपीज 2000। क्लियर। 2016 में कह रहा है कि इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट है आपका रुपीज 4,000। फिर नेक्स्ट करा स्पेकुलेटिव लॉटरी, स्पेकुलेटिव लॉटरी प्रॉफिट है 5,000 का। तो यहां पे स्पेकुलेटिव एंड लॉटरी प्रॉफिट है आपका रुपीज 5,000 और यहां पे दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर 2000 फॉर रिड्यूस। तो यहां पे आपका डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है मशीन लॉस बाई फायर रुपीज 10,000। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ऐसे दशा में आपका इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एडजस्टमेंट निकाल लेना है। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट हम निकालना है।
एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट यहां पे लेंगे, प्रॉफिट ऑफ 2015 का, ये दिया हुआ है आपका 40,000, यहां पे आप ले लिए 40,000। क्लियर। अब यहां पे देखिएगा एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया होगा, तो इसलिए इसको ऐड कर देंगे, तो हम इसमें प्लस करेंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस है आपका 2000, तो 2000 ऐड किया आपने और बाहर ले गए 42,000। क्लियर हो गया। 2016 का लें, तो प्रॉफिट ऑफ 2016, प्रॉफिट 2016 का आपका 58,000, तो आप ले लिए 58,000। अब इसमें देखिए एबनॉर्मल प्रॉफिट है 4,000, तो ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, तो इसमें हम इसको लेस कर देंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, तो इसको हमने लेस कर दिया 4,000, बाहर ले गए 54,000। उसके बाद 2017 का लीजिए, तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ 2017 का प्रॉफिट 53,000 दिया है, तो आपने ले लिया 53,000। अब यहाँ पे देखिए स्पेकुलेटिव एंड लॉटरी प्रॉफिट है, तो ये आपकी प्रॉफिट हुई है, तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, यानी नॉन बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉन बिजनेस है, तो इसको आप लेस कर देंगे, तो लेस करेंगे स्पेकुलेटिव प्रॉफिट आपका है 5,000, ये हो गया 48,000। अगला है आपका 2018 का, तो आपने यहां पे लिया प्रॉफिट ऑफ 2018, ये आपकी प्रॉफिट है 62,000, आपने ले लिया 62,000। यहां पे देखिए डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन, लॉस बाय फायर, एक मशीन था जो कि फायर से जिसका नुकसान हो गया था और उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिए थे, तो आपकी प्रॉफिट घट गया था, इसलिए इसको ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस आप लिख सकते हैं, लंबा लिखने से बेहतर है। एबनॉर्मल लॉस 10,000, ये आपका ऐड किए, तो ये हो गया 72,000। ये आपकी टोटल प्रॉफिट एडजस्ट हो गई। अब इसका टोटल आप सम कर लीजिए, 0 2,16,000। ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया। जब एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आ गया, अब यहां से आप निकालना शुरू करिए गुडविल, तो इसको मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं रही अब प्रश्न की। तो अब हम लोग निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल का फार्मूला आपका था गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर।
अब आपका एवरेज प्रॉफिट अगर आप निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू आपका फार्मूला था टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट अगर आप देखेंगे यहां पर नंबर ऑफ परचेज ईयर भी लिखते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी लिखते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट आपका 2,16,000 और नंबर ऑफ ईयर है आपका 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे 54,000 आ गया। अब यहां पे आप गुडविल निकालेंगे तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर या नंबर ऑफ ईयर परचेज ये 3 साल दिया हुआ था बुक में, तो 54,000 इंटू 3 ये हो जाएगा 1,62,000 आपकी गुडविल निकल के आ गई। तो पूरा उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये जो हम लोगों ने पढ़ा था ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट देखा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, थैंक यू।